हेलो दोस्तों, नमस्कार। अक्सर ये कहा जाता है कि जब हम कुछ सोचते हैं अपने दिमाग से तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है और ख़ास तौर पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके ऊपर ख़ास तौर पे पड़ता है। दोस्तों, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको कलेक्टिवली हम लोग गट सिस्टम भी बोलते हैं। गट का मतलब होता है कि जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, पैंक्रियाज है, लिवर है, स्प्लीन है और बाकी जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स आसपास हैं वो सारा मिला के हमारा एक गट सिस्टम बनता है जो हमारे डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम में मदद करता है। अभी लेटेस्ट रिसर्चेस ये पता चला है कि हमारा सिर्फ एक ही ब्रेन नहीं है, हमारे दो और ब्रेन है। एक ब्रेन तो हार्ट ब्रेन जिसको हार्ट सिस्टम कहते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा हमारा जो गट सिस्टम है। सो वी हैव बेसिकली 3 ब्रेन्स, मेन ब्रेन, हमारा हार्ट ब्रेन और गट ब्रेन। दोस्तों, आपको सुन के हैरानगी होगी कि जिस तरह हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव यानी कि हमारा गट सिस्टम में भी न्यूरॉन्स होते हैं और जो हमारा गट सिस्टम है ये भी बिल्कुल वैसे ही सोचता है, वैसे ही रिएक्ट करता है, वैसे ही इसके अंदर सारी प्रोसेस चलती है जैसे हमारे ब्रेन में चलती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन से जो सिग्नल, जो मैसेजेस आते हैं वो ख़ास तौर पे हमारे गट सिस्टम में जाते हैं और गट सिस्टम से जो मैसेज जाते हैं वो हमारे ब्रेन में जाते हैं। और ये बता दें कि जो मैसेजेस हमारे ब्रेन से थ्रू अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारे गट सिस्टम में जाते हैं, इसको इफरेंट मैसेजेस कहा जाता है। और ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और वाया वैगस नर्व दी मैसेजेस और सिग्नल और कम्युनिकेशन फ्रॉम द ब्रेन ये हमारे गट में जाते हैं। और गट को अगर अपना मैसेज देना हो तो वो भी वाया वैगस नर्व ही जाता है। वैगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती है, हमारे सारे मेजर ऑर्गन्स को कनेक्ट होती हुई हमारे वो पेट तक जाती है, हमारे गट तक जाती है। इसमें जिन ऑर्गन्स को जो कनेक्ट करती है वो हार्ट है, लंग्स हैं, फिर किडनीज हैं, हमारा गट सिस्टम है, लिवर है, हमारे पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, जो भी हमारे विशिष्ट ऑर्गन्स हैं, जो हमारे मेजर ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सबसे वो कनेक्ट होती हुई हमारे गट तक जाती है। और जो गट से इंफॉर्मेशन है वो भी वाया वैगस नर्व भी हमारे दिमाग में जाती है। तो ये हमारा जो मेन ब्रेन है, हमारा जो गट है, ये गट ब्रेन है, इन दोनों का आपस में एक एक्सिस है जिसको गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। तो अगर आपका दिमाग, हमारे ब्रेन में कुछ गड़बड़ी है, यानी कि हमारे माइंड में कुछ गलत सोच है, कुछ गलत थॉट प्रोसेस शुरू होगी, सम रॉन्ग मैसेजेस हैज गॉन टू अवर गट सिस्टम, तो गट सिस्टम का खराब होना तय है। और अगर आपका गट सिस्टम खराब है तो आपका दिमाग खराब होना जो है वो तय है, तय मानिए। दे आर इंटररिलेटेड, इसलिए इसको गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। अगर आपका दिमाग खराब होगा तो गट आपका खराब होगा, अगर गट खराब है तो दिमाग आपका जरूर खराब होगा। तो ये आपस में इंटररिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। लेकिन जो गट से हमारे ब्रेन में मैसेज जाते हैं उसको एफरेंट मैसेज कहा जाता है। और ये हमारा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसको एंटरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और
सिर्फ मान लीजिए 20% मैसेजेस हैं जो हमारे ब्रेन से हमारे गट को जाते हैं, लेकिन 80% मैसेजेस हमारी बॉडी से जो हमारे गट सिस्टम से ब्रेन को जाते हैं। तो यानी कि गट के जो कम्युनिकेशन है, गट के जो सिग्नल्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, मैसेजेस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गट में अगर थोड़ा सा भी कुछ इश्यू होता है तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में जाके वो दिमाग में खलबली मचा देता है। तो इसलिए गट सिस्टम का सही रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे वो अडल्ट्स हैं, चाहे वो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, चाहे वो ओल्ड एज मिडिल एज लोग हैं, चाहे वो एज लोग हैं, आजकल मूड स्विंग्स की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जब भी आपको बार बार मूड चेंज हो, एक दिन में कई बार कभी आप गुस्सा हो रहे हो, कभी आप नाराज़ हो रहे हो किसी के ऊपर, कभी आपका मूड ख़राब है, कभी आप डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी आप एंग्जाइटी में चले जाते हो, ये सारे जो मूड स्विंग्स हैं आपके जो हैं, इसके लिए जो मेनली जो कल्प्रिट है वो आपका गट सिस्टम है। तो समझ लीजिए कि गट सिस्टम आपका काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब नाउ यू हैव टू टेक ए कॉल दैट इट हैज़ टू बी करेक्टेड। अक्सर लोगों को एलर्जीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कई बार आपको कोई इन्फेक्शन पकड़ लेता है, कोई आपको बैक्टीरिया अटैक कर देता है। तो जब आपको जहाँ एलर्जीज़ हो जाती हैं आपको बार बार, जहाँ इम्यून डिसऑर्डर्स कुछ हो जाते हैं, बीमारियाँ बार बार पकड़ लेती हैं, तो उन हालात में भी आप समझ लीजिए कि आपका गट सिस्टम जो है वो गड़बड़ है, गट सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है। और क्योंकि जो इम्यूनिटी है उसका जो 80 to 90% इम्यूनिटी है वो हमारे गट सिस्टम में डेवलप होती है, तो इसलिए गट सिस्टम का भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। फिर अक्सर लोगों को देखा हुआ है कि कई लोगों को बीपी की समस्या आ जाती है, उसके बाद डायबिटीज़ की समस्या आ जाती है, जो और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे आपका आर्थराइटिस है, गाउट है, या फिर आपको जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन आ जाती है, बॉडी में पेन होती है, तो समझ लीजिए कि आपका गट सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। इसी तरीके से जो मेजर हेल्थ इश्यूज है, जैसे आपका आर्थराइटिस है, गाउट है, जहाँ इवन कैंसर है, इसमें भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो हमारा गट सिस्टम है। तो आप देखिए गट सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे लेडीज़ को यूटीआईज़ हैं, जहाँ मतलब वैजिनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस हो जाती है, इसको फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। उसका भी जो मेन सूत्रधार है वो आपका गट सिस्टम ही है। और आपको सुन के हैरानगी हुई कि ये जो लेडीज़ में जो प्रॉब्लम आती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन इन दी गट सिस्टम, जिसको हम सीफो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। अब ये क्यों होते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये मेजर जो कारण है वो यही है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में फंगल ओवरग्रोथ हो गई है, विच हैज़ पर्कुलेटेड टू योर वैजिनल ट्रैक्ट, या यूटीआई की समस्या आपको हुई है वो इसके कारण हुई है। इवन मेंस में भी जो फंगल इन्फेक्शन कहीं बाहर भी अगर होती है तो वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ गट में जो आपकी फंगल इन्फेक्शन हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या, डायरिया की समस्या है, जहाँ उनको ब्लोटिंग होती है, गैस बहुत बनती है, तो समझ लीजिए कि आपका गट सिस्टम जो है वो आपने गड़बड़ कर लिया है। कॉन्स्टिपेशन, जो आपको कॉन्स्टिपेशन हो चुकी है, या फिर आपको जो डायरिया बीच बीच में हो जाता है, जहाँ आपको ब्लोटिंग की समस्या, जो गैस की समस्या है, ये इसको हम सीबो भी कहते हैं। सीबो का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल 90 to 95% जो डिजीज़ है, चाहे वो फिजिकल डिजीज़ हो, जहाँ वो साइकोसोमेटिक इश्यूज़ हो, जैसे आपकी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक्स अटैक है, ये सारी चीज़ें भी द मेजर कंट्रीब्यूटर इज़ गट सिस्टम ओनली। तो हमें गट सिस्टम को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो गट सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि गट हमारा जो होता है, इट इज़ अ सीट ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन। हमारे गट में जितने भी मेजर हार्मोन्स हैं, चाहे वो सेरोटोनिन है जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है, वो हमारे गट सिस्टम में ही पैदा होता है। सिमिलरली मेलाटोनिन
ये जो स्लीप हार्मोन्स है ये भी हमारे गट सिस्टम में पैदा होता है। फिर एंडोर्फिन जो खुशी के हार्मोन्स हैं, जिसको पेन किलर्स भी कहा जाता है, जो ये भी हमारे गट सिस्टम में ही डेवलप होते हैं। सिमिलरली जो प्यार के हार्मोन्स हैं, जो लव केमिकल्स हैं, ये ऑक्सीटोसिन, ये भी हमारे गट सिस्टम में बनते हैं। तो और इसके बाद जो आपके जो फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए जो हमें हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, वो हार्मोन्स भी बेसिकली हमारे गट सिस्टम में बनते हैं। तो बेसिकली आप देखा जाए को जितने भी हार्मोन्स हैं विच रेगुलेट आवर बॉडी, हमारी जितनी भी प्रोसेस है हमारी बॉडी में उसको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स की बहुत ज़रूरत है। तो आवर गट सिस्टम सीट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल हार्मोन्स। तो गट सिस्टम अगर अच्छा होगा तो आपको और बहुत सारी समस्याएं आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक सेंटर है। 90-95% इम्यून सिस्टम हमारे गट सिस्टम में ही डेवलप होता है। और जितनी भी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है आपकी, जो आपकी एक्सक्रीटरी हेल्थ है, वो आपके गट सिस्टम के कारण है। तो इतनी खासियतें हैं इसकी गट सिस्टम की। और गट सिस्टम में आपको बता दूं कि इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया हैं। इसमें गुड बैक्टीरियाज भी रहते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। जानवी इन दोनों की नॉर्मली जो रेशियो है वो ये है कि लगभग 85 to 86% जो है ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, लार्ज इंटेस्टाइन्स में ख़ास तौर पे। और जो बैड बैक्टीरियाज है वो भी 15% या 14% के आसपास होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये इनकी जो तादाद है, जो मतलब इनकी जो नंबर्स हैं, इन्हें तो वो 100 ट्रिलियन 100 खरब के बराबर है। और ये लगभग 2 गुना ज़्यादा है जो हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं। जो सेल्स हैं हमारे, वो अपने आप में एक लिविंग एंटिटीज़ है और ये 60 ट्रिलियन के आसपास है। और 100 ट्रिलियन आपके गुड बैक्टीरियाज हैं। और ये गुड बैक्टीरियाज जो है ये आपके जो भी आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करते हैं। और ये जो न्यूट्रिटिव जूस निकलता है हमारे फूड से, वो अल्टीमेटली थ्रू ए गट लाइन, एक बहुत पतली सी लेयर हमारी गट में रहती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो उसके थ्रू पास होके ये हमारे जो रस होता है खाने का, यानी कि न्यूट्रिशन होता है, वो जूस जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और ये न्यूट्रिटिव जूस है अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, ये हमारे सेल में कोशिकाओं में जाता है और उनको एक फ्यूल देता है काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। तो ये सेल्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे सारे बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। और मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं और लगभग 40,000 प्रोटीन जो है रेगुलेट करते हैं। तो एक सेल की इतनी इम्पोर्टेंस है। तो ये तो हो गया काम। तो ये इतना बड़ा फंक्शन है। और जो अगर सब कुछ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छा होगा। तो लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि गट में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा सिग्नल जो है हमारे ब्रेन में जाता है। ब्रेन को ये हो सकता है कि हमने कुछ जो चीज़ खाई हो, जो हमने चीज़ें हमारे गस्टेटरी सेंसेस को बहुत अच्छी लगी, हमारे मुंह को हमारे स्वाद बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन हमारे गट सिस्टम को पसंद ना आया हो, तो वो गट सिस्टम इमीडिएटली मैसेज देता है कि भैया जो आपने खाया है वो ठीक नहीं खाया है। तो दिमाग ख़राब होगा, ये दिमाग ख़राब हो जाता है तो आपका मूड स्विंग होगा, आपको किस तरह की एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें जो है आपको होने लगती है। तो चलिए इसके बारे में और फर्दर वीडियो, जो आगे वाला वीडियो आएगा उसमें काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। गट सिस्टम के बारे में काफ़ी विशेष तौर पे हम चर्चा करेंगे। तो गट सिस्टम का अपना ध्यान रखिए। कैसे ध्यान रखना है ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और ये हमारी, अगर आपने गट सिस्टम को अपने संभाल लिया तो समझिए आपने पूरी ज़िंदगी को संभाल लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो भी फ्रेश वीडियोस आते रहें वो आप देखें और आपको आपके फिज़िकल और साइकोसोमेटिक हेल्थ इश्यू में आपकी काफ़ी हद तक मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।